लोकसभा 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। हर सीट का अपना आंकलन है, हर सीट का अपना उसकी क्या महत्वता है, वो अलग है। दूसरी बात, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा है और पांचों लोकसभा में तैयारियां जोरों शोरों पर है। बीजेपी की अगर बात करें वो भी दावा कर रही है जीतने का, कांग्रेस करे वो भी दावा कर रही है जीतने का, लेकिन अब ये लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की, तो 5 लोकसभा में पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार है। हर लोकसभा का अपना एक पैटर्न है वोट डालने का, वहां के लोगों का अलग मिजाज है। अगर ओवरऑल देखें तो पौड़ी लोकसभा इस वक्त देश की, हम बात करें अगर 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली सीटों की बात करें तो पौड़ी लोकसभा इस वक्त सबसे प्रभावशाली सीट है। दरअसल पौड़ी लोकसभा से भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पौड़ी लोकसभा क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम अभी आपको जानकारी देंगे। पौड़ी लोकसभा दरअसल क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। अगर 1952 से जब पहला चुनाव हुआ था उससे अब तक देखें तो इसमें बीजेपी के पास ये ज्यादा सीट रही है। बीसी खंडूरी यहाँ से लगातार चुनाव जीते 91 से, 2 बार कांग्रेस के पास रही है, दोनों बार ही सतपाल महाराज यहाँ से चुनाव जीते। हालांकि सतपाल महाराज 2016 के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। एक और खास बात यह है कि पौड़ी लोकसभा सबसे बड़ी लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला, टिहरी जिले की 2 सीटें, देहरादून का जो ऋषिकेश है पार्ट है, ऋषिकेश के पार्ट के कुछ पार्ट, इसके अलावा नैनीताल जिले की 1 सीट यानी रामनगर पौड़ी जिले के अंदर आती है। उत्तराखंड में पांचों लोकसभा में 14-14 विधानसभाएं आती है, टोटल 70 विधानसभाएं उत्तराखंड में, तो हर लोकसभा के खाते में 14 विधानसभाएं गई हैं। पौड़ी लोकसभा की अगर बात करें तो पौड़ी लोकसभा राजनैतिक, धार्मिक या फिर सामरिक दृष्टि से, इसके अलावा पर्यटन दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रही है। पौड़ी जिले में ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर आता है जहां पर भगवान शिव ने, कहा जाता है कि कई हजारों साल तपस्या की थी जब उन्होंने समुद्र मंथन हुआ था और विष पान किया था और अपने कंठ में रोका था। इसके अलावा त्रिजु नारायण, जहां पे कहा जाता है भगवान शिव ने अपना विवाह किया था माता पार्वती के साथ। इसके अलावा कार्तिक स्वामी का मंदिर रुद्रप्रयाग में है, इसके अलावा साउथ में है। कालीमठ, 5 प्रयाग, उत्तराखंड में 5 प्रयाग है जिसमें देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी बनती है तो वहां से गंगा जुड़ती है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग है, इसके अलावा नंद प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है और कर्णप्रयाग है। ये 5 प्रयाग भी पौड़ी लोकसभा में आते हैं। भारत तिब्बत सीमा भी यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण है जो चमोली में होती है, एक माणा पास और दूसरा नीति पास में आती है, जहां पर सामरिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। औली जो विश्व में स्कीइंग के लिए जो नेचुरल एक स्लोप है, स्कीइंग के लिए मशहूर है। इसके अलावा चिपको मूवमेंट भी चमोली के जोशीमठ वाले तपोवन वाले इलाके में आता है, जहां पर नंदा देवी, जो पूरा नंदा देवी एरिया है वहां पर आता है, और गौरा देवी ने यहाँ पर चिपको मूवमेंट शुरू किया था 1971 1973 के बाद ये विश्व में गया। तब तो इतनी आधुनिक चीजें भी नहीं थी, इंटरनेट हो गया, फोन हो गया, ये नहीं था, फिर भी ये देश भर में, पूरी दुनिया में आंदोलन गया है। इसके अलावा गोपेश्वर है, नंदा देवी बायोस्फीयर यहाँ पर है, हेमकुंड साहिब यहाँ पर है, सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब यहाँ पर है, फूलों की घाटी, नंदा देवी बायोस्फीयर जो हेरिटेज है, जो यूएनओ ने इसे हेरिटेज घोषित किया था, वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर ऋषिकेश इलाका का जो पार्ट है जहाँ पर वो भी इसमें मौजूद है। इतनी बड़ी विधानसभा लोकसभा है ये, अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं है कि कहाँ कितने दिन में कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव प्रचार कर सकता है। पौड़ी जिले की बात करूं जिसके नाम से ये है, पौड़ी जिला दरअसल गढ़वाल कमिश्नरी रही थी और यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी कमिश्नरी की थी। गढ़वाल चूंकि गोरखाओं के कब्जे में था, तब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ और वहां से उसको आजाद कराया गया। श्रीनगर की बात करें तो सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी गढ़वाल की। 52 गढ़ जिसे कहते हैं, 52 गढ़ जो छोटे छोटे राजाओं के थे, 52 गढ़ यहाँ पर हुआ करते थे। तो आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तौर पर पौड़ी काफी महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन एक और ड्रॉबैक रहा है, जैसे जैसे इसमें तेजी से विकसित होता गया और यहाँ से पलायन होता रहा,
पौड़ी में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। हालांकि अगर ओवरऑल देखें तो पलायन कई बार अच्छे के लिए भी होता है और नुकसान भी होता है, क्योंकि पौड़ी के ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र जो पौड़ी का है वो खाली है। गढ़वाल संसदीय, जिसे पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट कहा जाता है, इसकी एक और खास बात है, इस जिले से 5 मुख्यमंत्री हुए उत्तराखंड में। जब हेमंती नंदन थे, जब पार्ट अलग था, मतलब उत्तराखंड नहीं था, यूपी में समय था, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा बीसी खंडूरी, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक ये मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। तो और केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी बीसी खंडूरी यहाँ से सेंटर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री थे। पौड़ी जिले में एक महत्वपूर्ण ये है कि तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा सीटों वाला ये क्षेत्र है, यानी उत्तराखंड में 5 अगर सीटें बात करें तो पांचों में तीसरे नंबर में ये पौड़ी आता है। करीबन 13,54,000 के करीब यहाँ पर वोटर्स है। कोटद्वार, रामनगर और कुछ पार्ट अगर देखा जाए तो श्रीनगर या फिर वो थोड़ा मैदानी इलाकों में आता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस सीट की अगर बात करें, इस सीट में राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत रहा। एनएसए, जो भारत के एनएसए है, अजीत डोभाल साहब, वो भी यहीं से ताल्लुक करते हैं। पहले सीडीएस बिपिन रावत, वो भी पौड़ी जिले से ताल्लुक रखते थे। जो दूसरे सीडीएस है चौहान साहब, वो भी यहाँ से ही ताल्लुक रखते। तो इस माने देखा जाए तो ये बेहद ही राजनीतिक तौर पर इसका जो कैनवस है वो काफी मजबूत है। दूसरी बात अगर हम बात करें, जो राज्य मंत्रिमंडल में, राज्य मंत्रिमंडल में 3 कैबिनेट मंत्री यहाँ से है। रितु खंडूरी, जो कि बीसी खंडूरी की बेटी है, वो उत्तराखंड विधानसभा की मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष है। इस नाते ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं, राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण चीजें रखती है। अगर चिकित्सा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं, इनकी बात करें तो यहाँ से पलायन हुआ है। पौड़ी की अगर बात करें तो पौड़ी जिला काफी राजनीतिक तौर पर, जिस तरीके से मैं लगातार बता रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पर संपन्न रहा है, आर्थिक तौर पर भी ये संपन्न रहा। यहाँ से सेना में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। और अगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जिसे हेमानंदी बहुगुणा विश्वविद्यालय की बात करें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी श्रीनगर में, जो पौड़ी जिले के अंदर आता है, उसमें महत्वपूर्ण है। पौड़ी जिलों में अगर बात करें 14 विधानसभाओं की, 5 लोकसभा है और हर किसी के खाते में जो लोकसभा है उसमें 14 विधानसभाएं आई है। 13 पे बीजेपी का कब्जा है। एक जो बद्रीनाथ विधानसभा थी वो कांग्रेस के पास थी, उनके विधायक भी, मौजूदा विधायक, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये बीजेपी का गढ़ ही है, कंटिन्यू यहाँ पर बीजेपी जीती है। कांग्रेस के पास अब चूंकि कांग्रेस के जिस तरीके से नेता, बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, उस हिसाब से कांग्रेस के पास थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉबैक ये है कि कांग्रेस के पास अब नेता नहीं बचे हैं। हरक सिंह रावत वो बीजेपी में गए थे, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर उन्होंने भी उनके तौर पर भी चुनाव लड़ने से उन्होंने एक तरह से अंदरूनी होने से मना कर दिया। हालांकि उनकी इच्छा थी, लेकिन तमाम वो ईडी का छापा हो या फिर और चीज़ों में फंसते नजर आए, तो शायद उन्होंने यही समझा होगा कि अभी चुनाव लड़ना बेहतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास यहाँ पे भरपूर मात्रा में कार्यकर्ता और अच्छी खासी जो राजनीतिक पैठ बीजेपी के पास है। गैरसैंण की अगर बात करें तो गैरसैंण भी यहीं पर चमोली जिले में आता है, जिसे परिकल्पना की थी कि यहाँ पर पहाड़ की राजधानी होनी चाहिए थी, और सरकार आई, उन्होंने विधानसभा भी बनाई और वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित करी। तो जिस तरीके से पौड़ी जिले की अगर बात करें तो देश में पौड़ी जिला एक अपने आप में ताकत रखता है, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि पौड़ी जिला सबसे ताकतवर जिला है, क्योंकि देश के शीर्ष पदों पर यहीं से हर ताल्लुक, चाहे वो एयरफोर्स में हो, नेवी में हो या इंडियन कोस्ट गार्ड में हो, इसके अलावा अन्य फोर्सेस में हो, एनएसए यहाँ से है। तो तकरीबन पौड़ी जिले की अगर प्रोफाइल देखी जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में जिस तरीके से चमोली की, बद्रीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग, इन दोनों सीटों पर पहले बीजेपी का कब्जा था, एक सीट पर कांग्रेस का था, वो भी बीजेपी के पास आ गई, यानी बीजेपी के मौजूदा विधायक। रुद्रप्रयाग की दोनों सीटें बीजेपी के पास है। टिहरी की 2 सीटें, नरेंद्रनगर और देवप्रयाग, बीजेपी के पास है। पौड़ी की 6 की 6 जो विधानसभा सीटें वो बीजेपी के पास है। इसके अलावा रामनगर की सीट की बात करें जो नैनीताल जिले की है, वो भी बीजेपी के पास है। तो पौड़ी का प्रोफाइल काफी हाई प्रोफाइल है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख
अनिल बलूनी इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी इस सीट से ताल्लुक रखते हैं, यानी वो भी पौड़ी जिले में उनका गांव है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पौड़ी जिला अपने आप में बेहद ही ताकतवर जिला कहे जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा पौड़ी जिले की अगर कुछ खास बातें रही कि पौड़ी जिला पहले गोरखाओं के कब्जे में था, उसे जिस तरीके से अंग्रेजों ने उसे आज़ाद कराया। और पौड़ी जिले की एक और खास बात है कि यहाँ पर उत्तराखंड में कहा जाता है, उत्तराखंड के 13 जिलों में कहा जाता है कि पौड़ी जिला एकमात्र जिला है जिसमें 9 या 10 रास्ते आने के हैं, क्योंकि सेंटर में है। तो ये वो वाली बातें हैं जो पौड़ी जिले के बारे में मैंने बताई कि किस तरीके से पौड़ी जिला अपने आप में एक अटूट ताकत रखता है। एक और थोड़ा चूंकि एक चीज और बताना है, रुद्रप्रयाग में जब कहा जाता था कि केदारनाथ धाम जब वहां पर है और रुद्रप्रयाग में जो संगम होता है वहां पर मंदिर है, रुद्रनाथ जी का मंदिर है, नहीं भगवान शिव का मंदिर है। वहां पे कहा जाता है कि सबसे पहले जो वीणा को बजाने का, यानी जो नारद जी वीणा बजाते हैं उसकी शिक्षा यहीं पर भगवान शिव ने नारद जी को दी थी। कर्णप्रयाग में कहा जाता है कि कर्णप्रयाग में जो अपने कवच और कुंडल जो महाभारत में हम सुनते हैं कि उन्होंने दान दिए थे, वो यहीं पर दिए थे। तो ये बातें इसलिए है कि धार्मिक, आर्थिक, पर्यटन, राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण जिला पौड़ी है। और एक खास बात और कि जसवंत सिंह रावत की बात करते हैं, जो मात्र 21 या 22 साल की उम्र में जिन्होंने अकेले चीनी सैनिक 300 चीनी सैनिकों को मार दिया था, और जब 1962 का युद्ध हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो भी पौड़ी जिले से रखते हैं। तो यानी पौड़ी जिला अपने आप में एक पूरे देश में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पौड़ी जिले की नज़र सब पर है क्योंकि यहाँ से अनिल बलूनी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल के आमने सामने है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। और अगर देश की 100 सीटों में लगाया जाए, जिस तरीके से मैंने पहले भी अपने इस जो जानकारी है इसमें बताया कि पौड़ी जिला अपने आप में पूरे देश भर की नज़र पौड़ी जिले में रहेगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।